नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। मैं हूं सुकृत मणि सर। आज मैं आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी एक ऐसे विद्यार्थी की है जिसके पास ना पैसे थे, ना सुविधाएं थी, ना कोई बड़ा सहारा था। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, उसका दृढ़ संकल्प। हो सकता है इस कहानी का कोई हिस्सा आपको अपनी जिंदगी जैसा लगे। हो सकता है कि आज आप संघर्ष कर रहे हो, कभी पढ़ाई का मन नहीं करता हो, या आपको लगता हो कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। लेकिन मैं आपसे बस एक अनुरोध करता हूं कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। क्या पता अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल दे। क्या पता आज लिया गया एक छोटा सा फैसला आपके आने वाले पूरे भविष्य को बदल दे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसने जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। शुरू करते हैं एक निर्णय जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। एक निर्णय जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। ठीक है। कहानी की शुरुआत होती है, एक छोटे से गांव में आरम नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था। उसके पिता किसान थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार रात का खाना भी उधार से बनता था। समझ पा रहे हैं, एक गांव में एक आरव नाम का लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, एकदम एवरेज था। उसके पिता किसान थे, माँ घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह कई बार रात का खाना भी उधार से बनता था। आरव रोज स्कूल तो जाता था लेकिन पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है। वह अपना अधिकांश समय मोबाइल, खेल और बेकार की बातों में बिताता था। एक दिन उसके स्कूल में एक बुजुर्ग शिक्षक आए। उन्होंने एक अत्यंत गहरा और प्रभावकारी वाक्य कहा, बेटा, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना तुम्हारा निर्णय है। यह लाइन जो है उसके गांव में एक बुजुर्ग स्कूल में एक बुजुर्ग शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि बेटा, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना तुम्हारा निर्णय है। यह वाक्य आरव के दिल में गहराई तक उतर गया। उस रात उसने पहली बार अपने माता पिता को सोते हुए देखा। ठीक है, उनके थके हुए चेहरे और मेहनत से भरे हाथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आरव ने इस लाइन को सुना तो उन धीरे धीरे बदलना स्टार्ट कर दिया। उसके मन ही मन में एक कठोर संकल्प लिया, आज के बाद मैं अपनी किस्मत नहीं अपनी मेहनत बदलूंगा। फिर क्या हुआ, परिवर्तन का सफर आया। परिवर्तन का सफर आया। अगले दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह रोज सुबह 4 बजे उठता था, समय का पूरा सदुपयोग करता था, मोबाइल केवल जरूरत भर चलाता था। मतलब उस लड़के में ना काफी ज्यादा बदलाव आ गया। हर दिन कुछ नया सीखता था। जब कोई अध्याय कठिन लगता था तो उसे छोड़ने के बजाय दोबारा पढ़ता था। जब लोग उसका मजाक उड़ाते तब भी वह मुस्कुराकर अपनी किताब खोल लेता था। मतलब सब लोग मजाक उड़ाते थे कि जो लड़का पढ़ता नहीं था वह पढ़ने लगा है, लेकिन फिर भी वह अपनी किताब खोल लेता था और पढ़ता था। कई बार वह असफल हुआ, परीक्षा में कम अंक भी आए, लेकिन इस बार उसने हार को अंत नहीं बल्कि एक सीख समझा। धीरे धीरे कड़ी मेहनत रंग लाने लगी, उसके अंक बढ़ने लगे, शिक्षकों ने उसकी प्रशंसा की और माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मतलब आरव मेहनत करने लगा। अब क्या करने लगा, आरव मेहनत करने लगा। मेहनत से अब वो घबराता नहीं था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ वर्षों बाद क्या हुआ, वही लड़का जो कभी किस्मत को कोसता था आज एक प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी बन गया। समझ रहे हैं, जो लड़का बहुत किस्मत को कोसता था, जब उससे सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने गर्व से कहा, मेरी सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, यह हर सुबह समय पर उठने, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने और कभी हार न मानने की आदत का परिणाम है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर राय दें। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, जीवन की क्या सीख मिलती है कि सफलता भाग्य से नहीं बल्कि आदतों से बनती है। सबसे समय जो है सबसे बड़ा धन है, इसे सदुपयोग में करें, इसका सदुपयोग करें, समय का हमेशा सदुपयोग करें। ठीक है, सदुपयोग करें। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है, मेहनत करते रहें।
असफलता अंत नहीं, अगली सफलता की तैयारी है। असफलता जो है, कई बार अगर आपको एग्जाम में कम मार्क्स आया, आप फेल कर गए, तो आप उसको यह नहीं समझिए कि यह मेरा अंत हो गया। यह आपके अगले बार की जो आप तैयारी करेंगे उसकी यह शुरुआत है। माता पिता का संघर्ष सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। जब आपको लगे कि कुछ नहीं, जीवन में सब बढ़िया चल रहा है, तो एक बार माता पिता का संघर्ष जरूर देखिए। पेरेंट्स का संघर्ष आपके लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने उनसे बहुत सीख मिलेगी। जो विद्यार्थी आज अनुशासन अपनाता है, वही कल समाज का मार्गदर्शक बनता है। अनुशासन, डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है ना। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, आप लोग डिसिप्लिन बिल्कुल फॉलो करिए, डिसिप्लिन। अंतिम संदेश है, अगर आज पढ़ाई कठिन लग रही है तो याद रखो, कुछ वर्षों बाद यही मेहनत तुम्हें वह जीवन देगी जिसका सपना तुम आज देख रहे हो। सपने देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सपनों के लिए हर दिन मेहनत करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे ज्ञान ही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इसलिए ज्ञान पे हमेशा काम करिए। किस पे काम करिए? ज्ञान पर हमेशा काम करिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पे हम आपको स्टैटिक जीके, इस पे जो हम आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं, अभी स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं। हम आपके लिए जल्द ही जो है एनसीईआरटी सीरीज की कंप्लीट क्लास, एनसीईआरटी सीरीज की कंप्लीट क्लास ला रहे हैं, एनसीईआरटी सीरीज की। और आपके लिए हम जो है जितने भी फाउंडेशन बैच होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जल्द कराया जाएगा इस पर। ठीक है, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।